सर क्या कहेंगे, 10 साल पूरे हो चुके हैं संस्था को और आज अवार्ड फंक्शन में हुआ है। देखिए, आज से 10 साल पहले एक जो सपना देखा था मैंने, वो आज कहीं जाके मतलब आज ही की तारीख को वो सपने की शुरुआत हुई थी आज से 10 साल पहले, और आज 10 साल उसको पूरे हो रहे हैं। संस्था की उपलब्धि सारी जनता के सामने है, लोगों के बीच है, और जो भी कार्य हुए आज तक हम बहुत अच्छे तरीके से और एक अच्छे लेवल पे पहुंच के हमने अपनी संस्था को खड़ा किया है। और ऐसा नहीं है कि वो संस्था सिर्फ मेरी वजह से ही चली है या मैंने ही कोई ज़्यादा योगदान दिया है, उसमें मेरे सहसाथी जो है, जितने भी आज हमारे मेंबर हैं, कार्यकर्ता हैं, उनका भी उतना ही सहयोग रहा है, तब जाके आज हमने इस बुलंदियों को छुआ है। आज देख रहा हूँ काफ़ी लोग आपके सहयोगी जो बैठे हुए हैं जी, कई लोगों ने कई कुछ किया होगा, अच्छे भी किए होंगे, बुरे मिले होंगे। क्या इस एक्सपीरियंस के बारे में क्या कहेंगे, 10 साल का एक्सपीरियंस के बारे में? देखिए, अच्छे बुरे ये तो कितने सारे आप देख सकते हैं, बहुत सदियों से चलता आ रहा है। ठीक है, ये यहाँ से नहीं, देवलोक से ही चलता आ रहा है, सुर और असुर इस तरीके से। तो ये सब चीज़ें तो चलती रहेगी साथ में, लेकिन जितना हो हमको अच्छा करना चाहिए और अच्छे समाज के लिए अच्छा कार्य करना बहुत ज़रूरी है। और हम मुंबई जैसे बड़े शहरों की बात नहीं ले सकते, लेकिन अगर आप गांव स्तर पे जाएंगे देश भर में, तो तब आपको पता चलेगा कि वाकई में जनता को या आवाम को जो पीड़ा हो रही है वो कितनी बड़ी पीड़ा है। जबकि बातें इतनी छोटी छोटी है, लेकिन उनको कुछ सरकारी कर्मचारी उलझाए रखते हैं अपने कामों के अंदर और उनका काम नहीं होने देते हैं। तो उनकी पीड़ा दुख करने के बाद में बहुत आनंद होता है। वाकई में लगता है कि हमने जो संस्था स्थापित की है उसका जो उसका कार्य होना चाहिए वो उद्देश्य आज पूरा हो रहा है। 10 साल पहले जो सपना देखा था आपने जी, सबको लगता है कि वो साकार हुआ है, कुछ अच्छा अच्छे लोग मिले मुझे। सर काफ़ी हद तक बहुत अच्छी जगह पे हम पहुँचे हैं। और मैं एक चीज़ मानता हूँ कि कर्म करता जा, फल की अपेक्षा मत कर, फल अपने आप मिलेगा। अच्छा, आज कई लोग के हाथ में अवार्ड भी है, जो साथी थे उनके किस तरह का अवार्ड था? सर जैसे कुछ लोगों ने काफ़ी हद तक अच्छा काम किया था, तो वो कार्य में हमने कुछ लोगों को सम्मान दिया है। उसके अलावा कुछ कोरोना के सम्मान, जो लॉकडाउन का वक्त था उस वक्त पे काफ़ी लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों से लोगों ने मदद की थी आम जनता की, तो उनको भी हमने बुला के अपने मंच पे सम्मानित किया है। अब कोरोना काल की बात की है, मैंने देखा है आपको कई फोटो वीडियो भी देखते मैंने, अपनी बहुत सेवा की लोगों की, क्या कहेंगे इस बारे में? सर कोरोना काल में तो सबको ही सेवा करना था, और ख़ास करके काम ही सामाजिक संगठनों का था। तो तकरीबन बहुत हद तक हमने काम किया है। यहाँ तक कि कोका कोला कंपनी ने हमें 50 लाख रुपए का जूसेस प्रोवाइड किए थे, जो हमने दिल्ली, नोएडा, गाज़ियाबाद और मेरठ तक बंटवाए हैं। तो इस तरीके से, और कम से कम मैं समझता हूँ कि तकरीबन आप समझ सकते हैं कि 25 से 30 लाख रुपए हमारे ओवरऑल सारे मेंबरों को कंट्रीब्यूशन है, जो यहाँ से लेके आसाम तक, कश्मीर तक आप बोल सकते हैं। तो हर जगह पे हमारा कंट्रीब्यूशन रहा है। क्या प्लान्स के आगे संस्था के बारे में, और क्या कुछ कई लोग हैं? सर अब प्लान्स आगे यही है कि अब मानवाधिकार, जो सबसे बड़ा उद्देश्य है कि आज मानवाधिकार के कुछ कानून संविधान में है, लेकिन इस मानवाधिकार को पूरी तरीके से आकार मिलना चाहिए, जिसके लिए संविधान में मानवाधिकार पर कानून बनना चाहिए। आपको क्वेश्चन पूछेगा वो क्या? यस सर, जी हाँ, क्या कहेंगे सर? आज हम लोग इतना खुशी होते हैं कि अपना प्रेसिडेंट सर मिस्टर शाह ने उसका ड्रीम को इधर तक, उसका क्या बोलते हैं उसको, परवरिश करके इधर तक पहुंचाया। और हम लोग सोचते हैं कि इसको और मजबूत हो जाए और अपने साथ बहुत लोग जुड़े और इसको ये संस्था का और मजबूत करें। दुख की बात है कि ह्यूमन राइट्स इज़ एज ओल्ड एज आवर कॉन्स्टिट्यूशन, बट कोई जगह में, कोई चीज़ों में, खास करके ह्यूमन राइट्स में चाइल्ड लेबर, ह्यूमन राइट्स में अपना लेडीज़ लोग को जाते करके बहुत अन्याय होता है। नॉट सो मच इन साउथ इंडिया बट मच इन नॉर्थ इंडिया। इसके लिए हम लोग संस्था आगे कुछ नीति और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बढ़ के जोर से अपना प्रेसिडेंट और अपने जो लोग अपने साथ इसका नॉलेज है उससे उसका हम लोग को समर्थन करते, उसका हम लोग तलाश है। और ये तलाशी के थ्रू हम लोग काफ़ी लोग जुड़ के वो लोग का सब मिल के
हम लोग को ये संगठन और जोर उसका बल दे के आगे बढ़ाएंगे। ह्यूमन राइट्स एज गुड एज अपना ह्यूमैनिटेरियन काउंसिल बेसिकली अपना दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ इंडिया में है कि खास करके भारत में है कि लाइफ इज़ बेसिकली एबॉर्शन बहुत होते हैं और ये हम लोग को और इसके बाद में भी बहुत ये अध्ययन करके इसका हम लोग मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। और कुछ क्वेश्चन? जी सर, आप क्या कहेंगे 10 कब से जुड़े हैं आपकी संस्था से और क्या पाया क्या पाया? Actually, I am not part of this organization, but I am appreciate whatever work is doing by शाह सर। Actually, अभी बीच में एक रिपोर्ट आई थी यूनाइटेड नेशन की, पूरी दुनिया में 10 करोड़ बच्चे आयु 5 वर्ष होने तक मर जाते हैं। ये यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है। तो आज और कितना काम करना बाकी है, इससे अपन अंदाज़ा लगा सकते हैं। 10,000 करोड़ बच्चे पूरी दुनिया में आर्थिक उत्पन्न की वजह से उनकी मृत्यु होती है। तो अभी कितना काम करना बाकी है। आज पूरी दुनिया में अलग अलग प्रकार के कास्टिज़म बोलो, रंग भेद बोलो, अलग अलग प्रकार के रिलीजियस भेद बोलो, ये है। दुनिया कट्टरता की तरफ जा रही है। आज अपन सीरिया का हाल देख रहे हैं। तो ह्यूमनिज़म जो है, ह्यूमन राइट जो है, जो भारत ह्यूमन राइट्स इज़ नॉट सिर्फ भारत तक का ये लिमिटेड नहीं है। इसकी शुरुआत ही मतलब पूरे अर्थ पर जितने भी ह्यूमंस रहते हैं, मनुष्य रहते हैं, वो मनुष्य का प्रोटेक्शन बोले तो ह्यूमन राइट्स है। और उस दिशा में सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी जिस तरीके से सर ने बोले हैं कि इसको पूरी तरीके से जिस तरीके से यूनाइटेड नेशन में भारत ने ये चार्टर्ड साइन किया है, ये सभी देशों ने साइन किया, भारत ने भी साइन किया 1962 में। लेकिन कनाडा बोलो, बहुत से फ्रांस बोलो, सारे देशों ने उस चार्टर्ड में जो साइन किया है उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके लिया है, जो भारत ने अभी तक किया नहीं है। स्टेटरी बॉडी बनाई है, लेकिन भारत को जो यूनाइटेड नेशन में जो ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें भारत ने साइन किया है, चार्टर साइन किया है, उस चीज़ को भारत के संविधान के अंदर इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है, जिससे भारत का हर नागरिक उस प्रोटेक्शन के अंदर आ जाए। संस्था के बारे में क्या कहेंगे? ये संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है। लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं उसका अप्रिशिएट कर रही है। लोगों के न्याय हक के लिए आधी रात को काम आ रही है। उनके जो एम्प्लॉयज़ है, कुछ एम्प्लॉयज़ लोगों को सैलरीज समय पे नहीं मिलती है। मंडल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इनके नेतृत्व में। और लोगों को आर्टिकल 13 से लेके 19 तक का जो ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, उसके ऊपर सर एक सेमिनार रख के स्टूडेंट्स लोगों को खास करके अगर संविधान के प्रति उनकी जानकारी अगर उनको मिले, उनके हक अधिकार किस तरीके से ह्यूमन राइट्स हर रिलेटेड में, आज महानगर पालिका के कायदे हैं, आज कलेक्टर के अलग तरीके के कायदे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अलग है, पुलिस स्टेशन के अलग रूल्स हैं। ये सारे कायदे की स्टडी करने के लिए बहुत समझ आती है। इसके लिए एक अच्छी सी समराइज़ करके स्टूडेंट को इसके प्रति आकर्षित करना बहुत ज़रूरी है, ताकि कल का जो युवक है, आज कल का युवक अपने राइट्स के लिए अननोन नहीं रहेगा, उसको उसके राइट्स पता रहेगा। तो हमने बीच में भी मलाड वेस्ट में एक सेमिनार लिया था, जिसके अंदर हमने सभी प्रिंसिपल लोग को बुला के, आज सिविक्स है, अपने सब्जेक्ट सिविक सब्जेक्ट है, लेकिन सिविक सब्जेक्ट के अलावा खास करके आर्टिकल 13 से लेकर 19 तक का जो ह्यूमन राइट्स की जो चीज़ें हैं उसके बारे में एक्सप्लेनेशन एक सेमिनार के माध्यम से हर स्कूल में रखा जाए, ऐसी विनंती हमने लास्ट ईयर मलाड वेस्ट में सारे स्कूल के ऑर्गेनाइजेशन को किया था, जो किए भी उन लोगों ने। उसी तरीके से सर को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि उनके जो कॉन्टैक्ट्स है उस कॉन्टैक्ट को लेके बच्चे लोग को इसके प्रति, इसके कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति उनका अभ्यास और उनका ज्ञान बढ़े, इस पर काम करने की बहुत ज़रूरत है। मैं अभी संस्था से जुड़ के 5 साल हो गया मुझे, और मैं 5 साल से काम कर रहा हूँ लोगों के लिए, और बहुत खुशी हो आज 10 साल हो गया इस संस्था को, हमने एनिवर्सरी डे मनाया। और हम लोगों के लिए कोरोना के पीरियड में बहुत अच्छा काम किया, और हमारा साथ में जुड़ा हुआ बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, कम से कम 60-70 लोग हैं। वो लोग भी दिल से काम कर रहे हैं।
खाना बांटना, अनाज बांटना लोगों के लिए, दाल चावल गेहूँ हर चीज़ हम लोगों को बांटते जा रहे हैं। पानी बांटा। उसके बाद आज भी लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं। जो कोरोना में डॉक्टर, नर्स, हॉस्पिटल कर्मचारी जो भी काम किया उनको हम लोगों ने कोरोना वॉरियर्स के सर्टिफिकेट भी दिया हर एक को। पुलिस स्टेशन में सैनिटाइज़र हर जगह, गवर्नमेंट ऑफिस में भी सैनिटाइज़र बांटा हम लोगों ने। उसके बाद आज भी हमारा लोग बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। हम लोग सब मिलजुल के काम कर रहे हैं। और उसके बाद बहुत सारे हम लोगों के पास कंप्लेन आता है, कोई डिपार्टमेंट से सैलरी नहीं मिला किसी को, कोई कुछ, उसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद बहुत सारे आज भी लोग अपने पास कंप्लेन लेके आ रहे हैं। कोई बीएमसी कुछ लोगों के साथ में अन्याय कर रहा है, किसी के कोई गरीब लोग हैं उनका ज़बरदस्ती कोई झोपड़ा तोड़ दिया, कुछ किया, उसके लिए भी हम लोग एक्शन ले रहा हूँ। उनके ऊपर हमारा चल रहा है। उनके लिए, उनके आवाज़ के लिए हम लोग आवाज़ उठा रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ उनका आवाज़ को। बस हमारा काम यही चल रहा है आज भी, और हम लोग आगे और कोशिश करेंगे इसको और अच्छे से करने के लिए। सर यहाँ पे सवाल आ जाएगा कि अगर जुड़ना की तकलीफ हो तो आप तक कैसे पहुँचे? सर हमसे संपर्क साधने के लिए हमारी वेबसाइट और टेलीफोन नंबर, वेबसाइट, वैसे गूगल पे भी आप सर्च करेंगे तो इजीली सब चीज़ें अवेलेबल हैं। तो जो भी चीज़ें जो आपको चाहिए वो सारी चीज़ें गूगल पे इमीडिएटली मिल जाता है। नमस्कार, मेरा नाम गोविंद बिसेन है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल में एज ए नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में हम काम कर रहे हैं। पिछले 5 वर्षों से हम इस संस्था के साथ जुड़ करके हम मानवाधिकार की जागरूकता के लिए काम कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो भारत देश में हर चीज़ के ऊपर में विज्ञापन है, लेकिन मानवाधिकार का कोई विज्ञापन नहीं है। पोलियो से लेके स्वच्छता आज हर कोई अपने घर में स्वच्छता रखता है। स्वच्छता के से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि मानव के अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाए। सरकार इस ओर अपना सकारात्मक जो है नज़रिया ना रखते हुए इसका प्रचार प्रसार पे कोई विशेष ध्यान नहीं है। और हमारी संस्था का हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि हम मानवाधिकार को गांव-गांव तक पहुंचाना चाहते, क्योंकि आज भारत में साक्षरता का जो रेशो है वो बहुत ही कम है। और आज साक्षरता, एजुकेशन न मिलने के कारण कई सारे लोगों को अपना अधिकार पता नहीं होता है। हमारी संस्था जो है जगह जगह पर जागरूकता प्रोग्राम लेकर के, अवेयरनेस प्रोग्राम लेते हुए लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देती है। हमारा मकसद ये है कि हम लोगों को बैसाखी नहीं देना चाहते, परंतु हम उनको सक्षम बनाना चाहते हैं। हम उनको सशक्त करना चाहते हैं कि वो अपने अधिकारों के प्रति जब जागरूक हो जाएंगे तो उनको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मानवाधिकार इसी उद्देश्य से बनाया गया है कि हर एक व्यक्ति को ये दैविक अधिकार प्राप्त है। हर एक व्यक्ति स्वतंत्र है, उसको समानता का अधिकार है। और जो है मानवाधिकार ये एक ऐसा हथियार है जिसके कारण जो भी अराजकता और जिस प्रकार की बुराई समाज में समाज कंटकों ने फैलाई है, इसी हथियार से जो है समाज में इस प्रकार के अराजकता को दूर किया जा सकता है। और कोई दूसरा उपाय नहीं है जिसके कारण भारत देश की व्यवस्था को हम सुव्यवस्थित कर सके। इसीलिए हम मानवाधिकार के प्रति जागरूक है और हम हर उस विक्टिम के साथ खड़े हैं जिसके ऊपर अन्याय अत्याचार होता है, चाहे वो अत्याचार प्रशासन की ओर से हो, चाहे वो अराजक तत्वों की ओर से हो, हम उनके साथ खड़े हैं। किशोर गुप्ता, गोरेगांव प्रेसिडेंट हूँ। और मैं किशोर गुप्ता गोरेगांव प्रेसिडेंट हूँ और मैं अभी ह्यूमन राइट्स से अभी कम से कम 5 महीने से जुड़ा हूँ। मुझे संस्था अच्छा लगा, इसके लिए मैं जॉइंट हुआ हूँ और सनीसा सपोर्ट में हैं हमारे पूरे, कि कुछ भी तकलीफ़ हो एनी टाइम तो करे। और ये संस्था अच्छा है, आज 10 साल पूरे हुए संस्था को, और हम लोग आज बहुत लेट जॉइंट हुए इसमें। तो अभी इनका साथ रहेगा, विकास भी होगा फिर साथ में रहने के बाद। तो इस संस्था को हम लोग बहुत आगे बढ़ाएंगे। जो भी है, किसी को कुछ भी तकलीफ़ है तो हम लोग उनकी मदद कर सके। 5 महीने में ऐसे क्या सोचा, कैसे आपको किसी संस्था के लोग आए, कैसे जुड़े, क्या हुआ? हमारे संस्था के एक चंदू भाई दोस्त हैं और मंडल भाई और संतोष भाई, ये सब संस्था में थे। तो इस संस्था से जुड़ने के लिए मुझे भी ऑफ़र दिए कि भाई ये संस्था से जुड़िए आप भी। तो हमने बोला ठीक है, संस्था से तो अच्छा लगा मुझे, तो इसके लिए ज्वाइंट हुए हम। तो संस्था में देख रहे तो बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। जैसे कोविड-19 का हुआ, वो भी दिया गया, अवार्ड दिया गया सबको।
और अभी फ़िलहाल ये 10 साल होने के बाद भी अभी सबको अवार्ड मिला ह्यूमन राइट का। आप भी सम्मानित हुए आज? हाँ, मुझे भी सम्मानित किया गया, मुझे भी अवार्ड मिला आज। क्या प्लान्स किया कि 5 ही महीने हुए आपका, एकदम नए हो, एकदम ताज़ा हो, जवान तो क्या करोगे आप, क्या अब संस्था है? देखेंगे आगे जो भी है, तकलीफ़ें हैं सबके, पूरा तकलीफ़ पूरा किया जाएगा कि कुछ भी हो, चाहे पुलिस स्टेशन हो, चाहे बीएमसी हो, चाहे कोई भी तकलीफ़ हो, जो हमसे जॉइंट हो गए उनके हम हेल्प करेंगे, मदद करेंगे जहाँ तक है। इसमें सनी साहब हमारे सहयोग करेंगे पूरे। मेरा नाम हरजीत सिंह नानरा है। मैं एक फाइनेंस एडवाइज़र हूँ। उसके बाद में मैं जब इस संस्था के साथ में जुड़ा तभी मुझे पता चला कि ह्यूमन राइट्स के बारे में क्या इसका महत्व है। आज तक हम लोग अपनी ज़िंदगी तो जी रहे थे, मगर ह्यूमन राइट्स के बारे में हम लोग कुछ नहीं जानते थे। तो ये संस्था के आने के बाद में इनका जो एक फाउंडेशन डे में मैं गया था लास्ट ईयर, तो वो लास्ट ईयर जो फाउंडेशन डे, तो मुझे तब मालूम पड़ा कि ह्यूमन राइट्स होता क्या है। भले हम इतने साल पढ़े, स्कूल में पढ़े, कॉलेज में पढ़े, सब जगह हमको ये सब चीज़ सिखाई नहीं गई कि ह्यूमन राइट्स क्या होता है। तो ह्यूमन राइट्स आने के बाद में हमें सब पता चला, और ये जो शिक्षा है हम अपने सीनियर्स से लेके आगे हम लोग पास ऑन कर रहे हैं टू अदर जनरेशन्स, ताकि उनको भी ये चीज़ पता चले, क्योंकि पास ऑन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आपको जो चीज़ नॉलेज आई है आपको ह्यूमन राइट्स में, तो मैं इसको स्प्रेड कर रहा हूँ अपने हिसाब से, मेरे फ्रेंड्स के अंदर, मेरे रिश्तेदारी के अंदर, सब जगह में मैं स्प्रेड कर रहा हूँ कि आपको आपके ह्यूमन राइट्स तो मालूम होनी चाहिए। क्योंकि सिविक जो है कुछ हद तक पढ़ाई गई है स्कूल में, और उसके आगे कुछ नहीं मालूम है। आज आपके सिविक राइट्स से वो भी किसी को मालूम नहीं है। तो मैं संस्था के साथ में इसमें इसलिए जुड़ा कि तब मुझे मालूम पड़े कि मेरे राइट्स क्या है। क्योंकि अगर मैं इस देश में वोटिंग करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, मगर मेरे राइट्स क्या है, मेरे फंडामेंटल राइट्स क्या है, वही मुझे पता नहीं है। तो मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स में काउंसिल्स में इसमें जुड़ा, ताकि एक ये ऐसी एक संस्था है जो पूरी वर्ल्ड में, और ये वर्ल्ड की संस्था है। आज मैं कोई भी देश में चले जाऊँ तो मुझे सहायता करने के लिए कोई ना कोई बंदा मेरे लिए खड़ा रहेगा। ये IHRC इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल से ही मिलेगा, और कहाँ नहीं मिलेगा। थैंक यू। क्या आप बोलिए सर? मैं चंद्रपाल सिंह, तालुका प्रेसिडेंट। आदरणीय हमारे सनी शाह की मेहनत और इसके कारण मैंने आज ह्यूमन राइट को ज्वाइन किया हूँ, और मुझे बहुत अच्छी लगी। और हम भी इसमें बहुत तहे दिल से काम कर रहे हैं। संस्था में गरीब के लिए, बेसहारा के लिए बहुत अच्छा काम किया जा रहा है, और हर आदमी की मदद करने के लिए तत्पर हम लोग रात दिन एक कर देते हैं। किसी से निःशुल्क, किसी अपने पैसा से, अपने मेहनत से हम लोग भागदौड़ करते हैं उसके पीछे, और उसके लिए हम लोग जो भी काम में पड़ते हैं, हमारे सनी शाह से भी हम लोग उसमें गाइडलाइन लेते हैं कि सर इसमें कैसा करना है या हमारे लिए क्या है हेल्प, तो हमें पूरी तरह से हेल्प देते हैं।